एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते। हमें दिन में इतना बेचैन करते हैं कि हम उन सपनों को पूरा करने में दिन रात मेहनत करते हैं। हर किसी को सपने दिखने का हक है और हर किसी को बड़े सपने दिखने चाहिए और उसको पूरा करने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव अग्रवाल, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। लास्ट क्लास में हमने आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी का टॉपिक पढ़ाया था, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम बहुत अच्छा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हमने ईयर के एंड में, उसको बनाने के बाद में कौन उसको यूज करता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स देने के बाद में हमारा रिजल्ट तैयार होता है। उस रिजल्ट को कौन कौन देखता है? सबसे पहले तो हम खुद उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारा किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए। उसके बाद हमारे पेरेंट्स देखते हैं, उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारे बच्चे की कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है। उसके बाद टीचर्स एक्सेट्रा बहुत लोग हैं ऐसे जो उस रिजल्ट को स्टडी करते हैं। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो बहुत सारे यूजर्स हैं और उन यूजर्स को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं जिससे कि डिसीजन ले सकें कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। और एक होते हैं बाहर के लोग, एक्सटर्नल यूजर्स। बाहर के लोग बहुत सारे होते हैं, जैसे बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, वो लोग भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये यूज करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बिजनेस के साथ डील करना है। तो एक एक की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स। द फर्स्ट वन इज ओनर। ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओनर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस, हु मैनेज द बिजनेस। यहाँ पर वो देखना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहता है कि पैसा लगाने के बाद में, बिजनेस को मैनेज करने के बाद में, दिन रात मेहनत करने के बाद में उसे क्या हासिल हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ उसे। तो ये जानने के लिए वो स्टडी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ओनर पहला व्यक्ति जो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने के लिए इच्छुक होता है, देखना चाहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ताकि वो उसी हिसाब से अपने बिजनेस को फिर आगे चलाएगा। सेकेंड पर्सन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस ओनर को मदद करते हैं बिजनेस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में। अकेला एक व्यक्ति बिजनेस नहीं चला सकता, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर्स, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं ओनर के साथ में जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। तो मैनेजमेंट भी ये जानना चाहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहती है, जानना चाहती है कि मैनेज करने के बाद में बिजनेस का क्या रिजल्ट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, ताकि डिसीजन ले सके हम कहाँ पर हमने प्रोग्रेस की और कहाँ पर हमारे वीक पॉइंट है, कहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है जिससे कि हम अपने वीक पॉइंट को दूर कर सकें। तो मैनेजमेंट। तीसरा एम्प्लॉइज एंड वर्कर। एम्प्लॉइज और वर्कर वो पर्सन जो मदद करते हैं ओनर को और मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने में। वर्कर फिजिकल वर्क करते हैं, वो चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना इसलिए ताकि वो अपने इंसेंटिव्स के बारे में देख सकें कि फर्दर फ्यूचर के अंदर उनको इंसेंटिव्स बढ़ने वाले हैं, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्या चांसेस हैं आगे बढ़ने के। अगर प्रॉफिट हो रहा है सपोज करिए, तो वो बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से कि उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए। वहीं अगर लॉस हो रहा है सपोज करिए, तो क्या एम्प्लॉई बात करेंगे मैनेजमेंट से, ओनर से कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए? शायद नहीं। तो एम्प्लॉइज और वर्कर भी जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, जिससे कि उसके बेस पे डिसीजन को ले सके। ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एंड वर्कर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, बाहर के व्यक्ति, एक्सटर्नल पर्सन। बाहर के व्यक्ति वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहते हैं और उसी के बेस पे डिसीजन लेंगे वो लोग कि हम बिजनेस से डील करें या नहीं करें। सबसे पहला बैंक। बैंक कौन होती है? बैंक वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन प्रोवाइड करता है। हम बैंक के पास गए लोन लेने, क्या बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर देगा? नहीं। हम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो उसके बाद में बैंक मैनेजर हमसे डिमांड करेगा आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइए, लास्ट ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइए, जिससे कि उसके बेस पर ये जजमेंट लेगा वो कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितने असेट्स हैं बिजनेस के पास में,
बिजनेस लोन लेने के बाद उसको रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारे डिसीजंस जो हैं बैंक मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिसीजन लेगा। तो बैंक जो होती है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहती है। गवर्नमेंट के पास में भी हमें बहुत सारे लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करके उनको डिपोजिट करने होते हैं वहां पर एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और प्लस अगर गवर्नमेंट को हम पर शक होता है कि हम इनकम ज्यादा कर रहे हैं, टैक्स कम पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड करती है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए। तो वहां पर भी हमें गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है हमको। इसलिए गवर्नमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसी व्यक्ति को हम आपको पैसा दे देते हैं? नहीं। कोई व्यक्ति हमसे पैसा मांगे, हम किसी व्यक्ति को आपको पैसा दे देंगे? नहीं। हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, जज करेंगे, जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो हमें पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स हमारी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी जज करना चाहेंगे हमारी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा। उसी के बेस पे वो जज करेंगे कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना। इसलिए इन्वेस्टर्स भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, उसी के बेस पे वो जज करेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करना है फिर नहीं करना है। लास्ट, सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, दे आर द सप्लायर्स आर दोस पर्सन हु सप्लाई द रॉ मटेरियल टू अस। वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना चाहते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनको कैश ट्रांजेक्शन किया, हमने उनसे पैसा दे दिया, सामान ले लिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। लेकिन अगर हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया तो वो हमारा बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए कि हम इतने कैपेबल हैं या नहीं कि उसका पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सप्लायर आर आल्सो इंटरेस्टेड टू जज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या पोजीशन है बिजनेस की, क्या प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। उसी के बेस पर सप्लायर भी डिसीजंस लेंगे कि हमें उनके साथ डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने समझा है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बिजनेस के अंदर के लोग और बिजनेस के बाहर के लोग जो स्टडी करना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम अकाउंट्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने से पहले तो हमें ये देखना है किस चीज को हमें रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के अंदर हम उस इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे इवेंट को हम ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब हमने इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप होता है जिसमें जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, बाय यूजिंग द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे। व्हाट इज क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब होता है सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट बनाएंगे अलग अलग। रिकॉर्डिंग के अंदर हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया था, ट्रांजैक्शन जब भी इवेंट कोई हैपन होता था तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते थे सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जितने भी अकाउंट्स हमने ओपन किए उनको अलग अलग सेपरेट हेड बनाएंगे, उनका अलग अलग। फॉर एग्जांपल, पूरे साल परचेस किया हमने, उसका अलग अकाउंट बनाएंगे परचेस अकाउंट। सेल किया हमने, उसका अलग अकाउंट बनाएंगे सेल्स अकाउंट। हमने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, सेपरेट अलग अलग हेड्स बनाएंगे अकाउंट्स के, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद में हम समराइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे हम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो शो करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे जो शो करेगी क्या हमारे पास एसेट्स हैं और क्या हमारे पास लायबिलिटीज हैं, दैट इज द समराइजिंग। समराइजिंग करने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद में हम उस रिजल्ट को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिजनेस का रिजल्ट बोलते हैं, उस रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। हम एनालाइज करेंगे, जैसे हमारा रिजल्ट कार्ड आता है उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, कहां पर हमारे मार्क्स कहां पे ज्यादा आए, कहां पे कम आए, कैसे में क्या करना है आगे।
यहाँ पर भी कोई सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम जो बनाया हमने उसको एनालाइज करेंगे, डीप स्टडी करेंगे रिजल्ट को, जिससे कि फर्दर आगे हम अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। लास्ट कम्युनिकेशन, हमने वो पढ़ाया था आपको भी, जितना भी हमने फाइनेंशियल बनाया उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स। उन सबको हम अपना ये रिजल्ट जो आया उसको कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद में वो जज कर सकें कि बिजनेस को किस तरीके से हमें डील करना है। ये था पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेशन करेंगे। ये था टॉपिक आज का, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट